है कि एक नगर पंचायत, एक खुशहाल नगर पंचायत जो होना चाहिए, आपके नज़र में एक खुशहाल नगर पंचायत कैसा हो? पिताजी को कोसी प्रोजेक्ट में सभी लोग जानता है। उनके पास 36-37 साल यहाँ जॉब किए, एक दूर ज़मीन नहीं खरीद पाए। उनके जो जूनियर लोग हैं, कई प्लॉट है, 2 तल्ला 3 तल्ला मकान बना रखा है, गाड़ियों में चढ़ते हैं। आज मेरे घर में एक साइकिल नहीं है। मेरे घर में आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे घर सवाल में था, लेकिन एक सवाल और रहेगा सर, आज के समय में आपको क्या लगता है ईमानदारी पे वोट मिलता है? लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपके अंदर इच्छा है समाज सेवा करने की, लेकिन लोग आपको वोट क्यों दे, क्यों वोट दे आपको? नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। बिहार में अभी चुनावी मौसम चल रहा है। बिहार में पंचायती नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है और मैं अभी बीरपुर में हूं। मेरे साथ में अभी हैं बीरपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद प्रत्याशी संजीव झा। इससे पहले मुझे एक शेर याद आता है, राहत इंदौरी का एक शेर है कि सरहदों पे तनाव है क्या, जरा पता करो चुनाव है क्या। सर, अभी चुनाव का मौसम है, आप मुख्य पार्षद से यहाँ नामांकन किए हैं। सबसे पहला जो मेरा सवाल रहेगा सर, आपको यहाँ क्या दिखा ऐसा कि आपको चुनाव मैदान में उतरना पड़ा? देखिए, वीरपुर से हम लगभग 50 साल से जुड़े हैं। यहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। यहाँ जो लगभग 30-35 साल या 25 साल पहले का जो वीरपुर था, वो मेरे ख्याल से बिहार में सबसे विकसित जगहों में से एक था। बिहार क्या, इंडिया में इसका नाम था। पूरे भारत से लोग वीरपुर में आके रहते थे कोसी प्रोजेक्ट के कारण। धीरे धीरे विगत 15-20 साल में यहाँ जो है डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं। सड़कें जो थी बनने के बदला में और बिगड़ती गई। नाला है, सफाई है, बिजली का स्थिति वैसे ही है, स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं है। आप अगर वीरपुर गए होंगे, कहीं बाहर से आए होंगे, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि वीरपुर का क्या हालत है अभी। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि इस मिट्टी का बहुत कर्ज है मेरे ऊपर, तो इसका सेवा करके अब कर्ज तो चुका नहीं सकते, कुछ कम बोझ जो है कर्ज का उसको कुछ हल्का करें या कुछ ऐसा करें ताकि मरने के बाद भी लोगों के दिल में मेरे लिए जगह रहे। एक सवाल उठता है सर, आप चुनाव मैदान में तो आ गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपके अंदर इच्छा है समाज सेवा करने की, लेकिन लोग आपको वोट क्यों दे, क्यों वोट दे आपको? बिल्कुल जायज़ बात है। अब जो भी लोग बनते रहे हैं तो कुछ ना कुछ वादा करके आते हैं। तो मैंने कुछ वादा ऐसा यहाँ किया नहीं है। मैं पहले से, काफ़ी पहले से 2018 से वीरपुर में काफ़ी काम कर रहा हूँ। जैसे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वीरपुर के जितने बच्चे बच्चियाँ हैं, खासकर के लड़कियाँ, हमारे के हम लोग एकेडमी चलाते हैं, फिशरिंग स्पोर्ट्स एकेडमी। वो वहाँ के बच्चियाँ अभी पटना दिल्ली तक जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, नेशनल खेल रहे हैं। तो इन्वायरमेंट के लिए हमने वृक्षारोपण का काफ़ी काम किया है। यहाँ पे हज़ारों पेड़ लगाए हैं। अभी मैंने इस 3-4 महीने में 1500 पेड़ लगाया है यहाँ पे वीरपुर में। आई कैंप लगवाए हैं। तो क्या है, हमारा एक सोशल वर्क करने का अपना शौक़ है और उसको हम काफ़ी पहले से करते आ रहे हैं। जब ये एक बार आया कि अब जनता डायरेक्ट मेयर या मुख्य पार्षद या चेयरमैन चुनेगी, तो मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि आपको यहाँ पे कुछ करना चाहिए, आप पहले से करते रहे हो, आपको इंटरेस्ट है तो आप वीरपुर आओ। और मैं अपने दोस्तों के कहने पर, खास करके मैं 86 बैच में यहाँ से मैट्रिक 10th किया था राजकीय उच्च विद्यालय वीरपुर से। तो हमारा जो जितना बैचमेंट है, जो चाहे वो वीरपुर में हो या वीरपुर से बाहर हो, सभी लोगों ने एक मत से मुझे बोला कि आप आओ, कुछ करो। अगर कुछ चुनाव के सारे अगर उस पद पे पहुंचते हो, आपको लगता है कुछ करने की शक्ति है, तो आप अवश्य करो। बस मैं आ गया यहाँ। संजीव जी, एक क्वेश्चन रहेगा मेरा कि आपको बहुत सारी कमी यहाँ लगी। एक सवाल मेरा हर जगह रहता है कि एक नगर पंचायत, एक खुशहाल नगर पंचायत जो होना चाहिए, आपके नज़र में एक खुशहाल नगर पंचायत कैसा होना चाहिए? देखिए, मैं काफ़ी जगहों पे, इंडिया हो, भूटान हो, नेपाल हो, मैं 3 देश घुमा हूँ। और शायद मुझे लगता नहीं है कि बाकी कोई कैंडिडेट दूर दूर तक उतना घूमे होंगे। लोगों को अनुभव कब होता है, जब बाहर कहीं देखने का उनको मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। मैंने पढ़ाई भी डेवलपमेंट से रिलेटेड किया है। मैं ISO 9001, 14001, 18001 का सर्टिफाइड ऑडिटर भी रहा हूँ। सिस्टम ऑडिट मैं करता रहा हूँ। मैं इंदौर, जो कि इंडिया में
लगातार 5 साल से सबसे साफ़ सुथरा शहर इंदौर है इंडिया का। मैं अवार्ड प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से अवार्ड मिलता रहा। मैं वहाँ जॉब में था, मैं वहाँ के मेयर से, मैं वहाँ लोकसभा स्पीकर जो सुमित्रा महाजन जी है उनके भी संपर्क में था। मैं बहुत नज़दीक से देखा हूँ कैसे काम होता है। बस मैं एक बार, मुझे ये पद और यहाँ पैसा चाहिए नहीं, मैं उसके लिए पहले से मेरे पास पद भी था, पैसा भी था, बस एक ही सपना था और दोस्तों का सहयोग से मैं उस सपने को पूरा करने आया हूँ कि वीरपुर को बदल दें और फिर आगे अपना जो आए जो करे जैसे करे, एक बार काम कैसे होता है बस वही दिखाने के लिए आए हैं। सर मेरा सवाल था कि एक नगर पंचायत, खुशहाल नगर पंचायत आपके नज़र में कैसा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए नगर पंचायत? अब देखिए, खुशहाल नगर पंचायत का अगर बात करें आप, तो यहाँ पे अगर बीरपुर में देखें तो शिक्षा व्यवस्था चरमरा गया है। आप हाई स्कूल जाए जिसमें हम पढ़े हैं, उस हाई स्कूल में हमारे जो मंत्री हैं विजेंद्र यादव जी, वो भी वहीं के प्रोडक्ट हैं। काफ़ी आईएएस आईपीएस और हर तरह के लोग यहाँ से निकले हैं। आज उस बिल्डिंग को आप देखेंगे तो ऑफिस लगता है गिर जाएगा। जहाँ पे शिक्षक बैठते हैं वो बिल्डिंग गिरने वाला है, कभी भी गिर सकता है, कोई भी दुर्घटना हो सकता है। जो बीरपुर कॉलेज है उसके पास जो स्टूडेंट का कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसके पास बिल्डिंग नहीं है। जो हॉस्पिटल है, अस्पताल है, वहाँ आसपास दलालों का चौकड़ी रहता है। तो आप देखें तो अस्पताल में कुछ मतलब करने के लिए बहुत काम है। सड़क आपको जो गोल चौक है, गोल चौक बीरपुर का हार्ट माना जाता है, वहाँ एक अदद बेंच नहीं है बैठने का, लोग घंटों खड़े खड़े बात करते हैं। मैं बचपन से देखता हूँ, मेरी उम्र लगभग 50 साल है और 50 साल से देख रहा हूँ किसी ने आज तक एक बेंच लगाना मुनासिब नहीं समझा वहाँ पे। तो आप देखें, स्ट्रीट लाइट नहीं है। मैं जब से आया हूँ तब से आई कैंप लगाया वहाँ पे, स्ट्रीट लाइट काफ़ी सारे जगहों में लगाया। मैं अब मेरे पास अपना खुद का ट्रस्ट है, उसके फंड से मैंने लगाया। तो हमारे पास कुछ करने की इच्छा शक्ति है और दोस्तों का सहयोग है। वहाँ के जो बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे हैं, जो मेरे गुरुदेव रहे हैं, चाहे हाई स्कूल के टीचर जो अभी जीवित हैं, चाहे मेरे पिताजी के कलीग या कॉलेज के प्राध्यापक हैं, तो उन लोगों से मैं राय परामर्श लेता रहता हूँ और आगे भी लूँगा। एक कमेटी बनाऊँगा और उसके तहत जितना कर सकूँगा वो कोशिश है, मेरा वो सपना है। बस उस सपने को पूरा करने के लिए एक बार जनता मौका दे, अगर मौका देती है तो ठीक है, नहीं मौका दे तो मेरा तो अपना कार्यक्रम चलते रहता है, वो अनवरत चलता रहेगा। ये अंतिम सवाल होगा मेरा सर आपसे कि आप चुनावी मैदान में तो आ गए हैं, कितना सपोर्ट मिल रहा है और अगर उस सपोर्ट से आप जीत जाते हैं तो इसका भाग्य कितना सुधरने वाला है? देखिए, मैं आपको इतना दावा करूंगा कि अगर लोग मुझे चुनते हैं तो उनको पछतावा नहीं होगा। जो चोरी बेईमानी हम लोग के खून में नहीं है। मेरे पिताजी को कोसी प्रोजेक्ट में सभी लोग जानता है। उनके पास 36-37 साल यहाँ जॉब किए, एक दूर ज़मीन नहीं खरीद पाए। उनके जो जूनियर लोग हैं, कई प्लॉट है, 2 तल्ला 3 तल्ला मकान बना रखा है, गाड़ियों में चढ़ते हैं। आज मेरे घर में एक साइकिल नहीं है, मेरे घर में आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे घर में एक टेलीविज़न नहीं है। मैंने कितने ही लोगों के घर में टेलीविज़न लगाया, आज मेरे पास ना साइकिल है ना टेलीविज़न है। और मैं हमेशा गाड़ियों में चढ़ता, आज भी मैं गाड़ी में चढ़ रहा हूँ। पहले ऑफिस के गाड़ी में चढ़ता था, आज मैं मित्र के गाड़ी में चढ़ता हूँ। तो सपोर्ट ऐसा है कि मैं आज 8 महीना से अपने मित्र के घर में रह रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। रेंट पे रहने के लिए घर है, लेकिन चूँकि फैमिली नहीं लेके आ पाया, अभी 1 तारीख को आने वाला है, तब फिर अपने घर में शिफ्ट करेंगे। तो मेरा ज़मीन भी है बीरपुर में, तो फिर मकान भी बनाने का है। आप ये समझे कि ईमानदारी पर्चा में, पोस्टर पे सब बना लेता है, लेकिन आप देखेंगे तो धरातल पे ईमानदारी बहुत कठिन चीज़ है, बहुत कष्टदायक है। वो अगर देखना हो तो मेरे पिताजी उस रूम में हैं, उनसे मिल लीजिए आप, बस। और ज़्यादा कुछ हम कर नहीं पाएंगे। सर अगर ईमानदारी की बात किए तो वो मेरा अंतिम सवाल था, लेकिन एक सवाल और रहेगा सर, आज के समय में आपको क्या लगता है ईमानदारी पे वोट मिलता है क्या? ज़रूर मिलता है, कम मिलता है लेकिन मिलता है। मेरे अगर सपोर्ट की बात करें तो मैं 8 महीना से अपने मित्र की गाड़ी चढ़ रहा हूँ। कोई 8 महीना किसी को गाड़ी नहीं देता चढ़ने के लिए, कोई 8 महीना किसी को अपने यहाँ खाना नहीं खिलाता है, कोई 8 महीना कपड़ा नहीं धोता है। मेरे फ्रेंड की वाइफ मेरा पैंट शर्ट धोती आयरन करती है। तो हम तो खुद को समझते हैं बहुत भाग्यशाली हैं। और अगर इसी तरह से सपोर्ट रहा तो बीरपुर का कायाकल्प होने वाला है।
बिल्कुल सही बात है। अभी बात हो रही थी संजीव कुमार झा जी से और अभी मैं बीरपुर में हूं और बीरपुर की अगर हालात आपको बताऊं तो अभी सर के द्वारा भी बताया जा रहा था कि बीरपुर में क्या हालात है। अगर आपको मैं विजुअल्स दिखाऊं तो रोड की सही में जर्जर हालत है। बाकी अभी बात हो रही थी अगर ये सत्ता में आते हैं तो जरूर यहाँ का कायाकल्प पलटेगा। बाकी मैं हूं रिंकेश, आप देख रहे थे SM न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।